16/3/87। टाइम है दीप्ति जी 1:10 दोपहर के। ये दोपहर का 1:10 है। दोपहर का 1:10 मीन्स 13:10। ओके 13:10। 13:10। 13:10 और आपका जन्म स्थान है देहरादून। देहरादून ठीक है। अब क्या करते हैं, जन संतान योग है, संतान योग की प्रॉब्लम है। ओके शुक्र बैठे हुए हैं, 5th लॉर्ड आ गया 8th हाउस में। ओके अब 5th लॉर्ड 8th हाउस में आ गया और शनि पहुंच गया यहाँ पे। ओके शनि पहुंच गया यहाँ पे। शनि पर और किसी की दृष्टि, मंगल की भी दृष्टि आ गई। ओके अब क्या कहानी बताई जाए। सूर्य 1 डिग्री का सोच रहा हूँ, 1 मिनट रुको। देखो संतान योग तो खराब दिखाई दे रहे हैं कुंडली में, लेकिन अब उपाय क्या दिया जाए ये बात सोचने वाली है। संतान है भी मेरे नसीब में, देख रहा हूँ जी, ऐसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि एक तो क्या है कि 5th लॉर्ड जाके बैठ गए 8th हाउस में, और 8th हाउस का जो स्वामी है वो 6 में आ गया और मंगल की दृष्टि में आ गया। शनि पर मंगल की पूरी दृष्टि भी आ गई। ठीक है तो अब क्या किया जाए, इवेंट कराना है, संतान चाहिए तुमको। ठीक है अब एक काम करो, शनि ओके अब ये कहते हैं शनि 8 में है। अच्छा एक बात आप बताओ पूनम जी, क्या है ये, क्या चल रहा है। बृहस्पति के भी दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, हाँ बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संतान तो मिलेगी। ठीक है कहाँ गई, संतान है भी मेरे नसीब में, बृहस्पति की दृष्टि है शनि पर। हाँ बृहस्पति की दृष्टि तो है जी शनि पर, राहु की भी दृष्टि मान सकते हो, बृहस्पति की मान रहे हो तो फिर ठीक है। लेकिन ये जो है ना मंगल की जो दृष्टि शनि पर आ गई ना, और शनि शत्रु राशि में आ गए हैं और शत्रु की दृष्टि भी आ गई है, इसलिए जो है प्रॉब्लम हो रही है ना। अब इसमें कर ये सकते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे में जो संतान होती है, क्योंकि 5th लॉर्ड बैठा हुआ है 8th में, ठीक है। अब संतान जो होगी ना वो आपके नसीब से नहीं है, वो ऊपर वाले की उससे, जैसे कई सारे आपके धर्म ग्रंथों में मिलता है ना कि कोई राजा को संतान नहीं थी तो उसने बहुत सारे मंदिरों में गया, फिर एक ऋषि मिले, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, फिर संतान हो गई। ठीक है ऐसे जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना सब आशीर्वादों से ही हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो संतान मिलेगी वो गुरु के आशीर्वाद से मिलेगी, बृहस्पति की दृष्टि भी है तो गुरु के आशीर्वाद से ही संतान या किसी महापुरुष के आशीर्वाद से ही संतान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है
और वही इसके उपाय कराएगा, क्योंकि मैं भी नहीं कराऊंगा उपाय, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि इन उपायों की संतान तो हो सकती है लेकिन झेलना भी पड़ता है। जैसे मान लो आपके नसीब में नहीं है तो भगवान ने कुछ सोच समझ के ही नहीं दी होगी। तो अब क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा पूजा पाठ है नहीं, है ना, मेरा बस एस्ट्रोलॉजिकल है थोड़ा, मतलब कैलकुलेटिव पार्ट अच्छा है, लेकिन मेरा आध्यात्मिक पार्ट उतना अच्छा नहीं है, तो मैं लोगों के नसीब नहीं बदलता। प्रॉब्लम्स हैं तो हैं, वो आपको मैं बता सकता हूँ कि आपको किसी अच्छे व्यक्ति के उससे ही संतान मिलेगी बृहस्पति की दृष्टि की वजह से। और ये संतान जो है आपके नसीब की नहीं है, ये संतान जो आपको मिलेगी वो कहने का मतलब ये है कि आप ये समझो कि ईश्वरीय होगी, मतलब एक आपके नसीब से नहीं होगी और आपको सुख देने वाली भी नहीं होगी, ऐसे कह सकते हो आप, है ना। कि बहुत सारे में ऐसा होता है ना कि भाई संतान होती तो है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो फिर माता पिता के पास नहीं रहती है ना। तो इस टाइप का मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप जो है एक चीज़ और है, अब क्योंकि शनि जो है वृश्चिक राशि का है, तो ऐसे लोगों को ना मैंने उनको तंत्र मंत्र में देखा है, ठीक है। ऐसे लोग ऑकल्ट से जुड़े हुए रहते हैं और उसकी वजह से भी कई बार इनको प्रॉब्लम होती है। एबनॉर्मल में होगी संतान, क्या एबनॉर्मल होगी संतान? नहीं, एबनॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल नहीं है, मुश्किल से है, ठीक है। एबनॉर्मल नहीं है लेकिन प्रॉब्लम मुश्किल से है। मेरे भी बताइए गुरुजी, बता देंगे, आपको बता देंगे कौन है ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना देखो, इसमें ये है कि आप ना आप जो है, मैं यहाँ पे बस इतना ही बताऊँगा कि यहाँ पे ना शनि वृश्चिक राशि में है, तो आप ना देवी के किसी स्वरूप की पूजा करो जिसमें भी आपको मन लगता है ना। विशेषकर वृश्चिक राशि का जो स्वरूप है ना वो दुर्गा का या काली का स्वरूप है, तो आप उसकी पूजा करो और उन्हीं से मांगो, तो वही कोई रास्ता खोलेंगे, ठीक है। और हमारे में अभी इतनी पावर नहीं है, हम बता तो देंगे उपाय, हो सकता है उससे हो भी जाए, लेकिन फिर प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ती है। तो अभी तक ऐसा कोई आदेश हमें है नहीं कि हम आपको बताएं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप देवी की पूजा करो, दुर्गा जी की या काली जी की, वहीं वहाँ से कोई रास्ता मिलेगा, फिर संतान है नसीब में, है ना, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और अभी चल क्या रहा है, आपकी महादशा क्या चल रही है ये देख लेते हैं। महादशा, और देखो इसमें ना चंद्रमा केतु की युति भी है। कहाँ गए आप, किससे बात कर रहा था मैं, वो कहाँ चले गए? बृहस्पति की महादशा भी चल रही है आपको अभी, और बृहस्पति की महादशा अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, और शनि 2023 10वां महीना से शनि भी चल रहे हैं, ठीक है। हाँ पूनम जी, अच्छा पूनम जी एक बात और बताओ, एक युति और मेरे को योग और दिखाई दे रहा है आपकी कुंडली में, चंद्रमा केतु आपके 4th में बैठे हुए हैं। तो एक बार बताओ, आपको कोई इंट्यूशन वगैरह तो नहीं होता, मतलब कि सपने में या ऐसा कुछ पता चल जाना कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसे इंट्यूशन पावर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है ऐसे लोगों की, है ना, होता है। तो इंट्यूशन पावर भी काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। लेकिन एक चीज़ है कि बुध 9th में बैठ के ना पितृ देखते हैं, पितृ देखते हैं, क्या देखते हैं जी पितृ, मेरे भी बताएं गुरुजी, बता देंगे, थोड़ा आप खुल के बताओ। अब मेरे को वही लग रहा है ना, चंद्रमा केतु एक तो साथ में बैठे हुए हैं, शनि वृश्चिक का बैठा हुआ है, पितृ दिखते हैं। हाँ तो वही है, देखो एक तो बुध आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, बुध 9th हाउस में बैठ के ना पितृदोष बनाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर शनि वृश्चिक के बैठे हुए हैं, मीन्स ऑकल्ट से कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कुछ रिलेशन है, और 6th हाउस इन्वॉल्व होने की वजह से ऋण बना हुआ है। इसलिए मैंने आपको उपाय बताने से मना कर दिया कि भैया मैं तो नहीं झेल पाऊँगा ना, ईश्वर के विधि के विधान में विधि के विधान को बदल के फिर हमें झेलना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि शनि वृश्चिक के बैठे हुए हैं, तो ऑकल्ट से कुछ ना कुछ रिलेशन है आपका पिछले जन्म का, ठीक है, या इस जन्म में आप हो सकता है कि आपको ना ऑकल्ट का कुछ नॉलेज हो या करते हो या उसकी तरफ मन जाता हो आपका। मेरा हुए लोग क्या पितृ देखते हैं, मरे हुए लोग, हाँ समझ गया,
मेरे भी बता देंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलो। देहरादून में तो काफ़ी अच्छे ज्योतिषी हैं, अगर वो आपको समय दे दें तो उनसे मिलो और उनसे दिखाओ अपनी कुंडली। ठीक है, वो हो सकता है कि कुछ कर सकें। ठीक है, पितृ बहुत ही खराब है मेरे। समझ रहा हूँ। पितृ खराब नहीं है, पितृ दोष है। देखो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जो हैं, हम लोगों का मैथमेटिकल पार्ट अच्छा है ना। जैसे मैं हूँ तो मेरे क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा पूजा पाठ का मौका मिलता नहीं है और पूजा पाठ मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मैथमेटिकल पार्ट अच्छा है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन उसको बदलने की शक्ति मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में दो चीज़ें हैं, एक तो एस्ट्रोलॉजिकल, एक तो स्पिरिचुअल पार्ट है, एक मैथमेटिकल पार्ट है। तो मैथमेटिकल पार्ट जिसका अच्छा है वो बता सकता है, लेकिन बदल नहीं सकता, और बदलना तो चाहिए भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पितृदोष है आपकी कुंडली में, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपको इंट्यूशन होता है काफ़ी भयंकर वाला। तीसरी चीज़ कि संतान आपकी कुंडली में है, लेकिन संतान से बना वो कोई ऋण आपको लगा हुआ है ना, संतान से रिलेटेड। ठीक है, शनि वृश्चिक राशि में ऑकल्ट से रिलेटेड देवताओं की पूजा पाठ में कोई विघ्न, कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड दोष लग जाता है कई बार। ठीक है, जैसे पिछले जन्म में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो वृश्चिक में शनि होता है और जो काली की पूजा करते हैं और गलत तरीके से पूजा करते हैं और फिर उनके जीवन खराब हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है इस जन्म में, हो सकता है पिछले जन्म में आपकी कोई पूजा अपने कुछ खराब किसी की है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम शो होती है ना। और यहाँ पे दिख भी रहा है शनि, एक तो शत्रु राशि के वृश्चिक राशि के, फिर मंगल की दृष्टि भी आ गई, और शनि आपके डायरेक्टली जो है संतान को देने वाले ग्रह बन रहे हैं, क्योंकि 5th के डिपोजिटर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप किसी अच्छे उसको दिखाओ, ठीक है, उससे ही कुछ हो पाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि भक्ति करो और काली माता की भक्ति करो, पूजा पाठ मत करो, भक्ति करो, क्योंकि पूजा में बहुत गलतियाँ होती हैं और फिर उनसे प्रॉब्लम होती है। तो भक्ति आप कर सकते हो, वही वहाँ से ही कुछ रास्ता मिलेगा आपको। ठीक है, पलक मेरा संतान योग है, संतान योग ही बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं जी, बता देते हैं, रुक तो जाओ आप। काली माँ की पूजा कैसे करूं? देखो मैं ये बोलता हूँ कि पूजा मत करो, आप भक्ति करो, आप मूर्ति के सामने। देखो प्रॉब्लम ये है कि बुध 9th हाउस में ना पूजा पाठ भी नहीं करने देता है, पितृदोष लगाता है। दूसरा, पूजा पाठ में मन नहीं लगने देता है। ठीक है, तो पूजा पाठ में अगर मन नहीं लगता, आप बस मूर्ति के सामने बैठो जाके। ठीक है, पूजा पाठ करो ही मत, क्योंकि ये गलती करा देगा आपसे। बुध 9th हाउस में आदमी को धार्मिक नहीं होने देता, और धार्मिक होता है तो नुकसान करता है। ठीक है, तो पूजा पाठ मत करो, आप बस बैठो मूर्ति के सामने, उनसे क्षमा मांगो और रास्ता मांगो कि जी मेरे को कोई रास्ता दिखाओ इस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि हम लोगों की या किसी की भी सामर्थ्य नहीं है किसी का भाग्य बदलने की, वो तो सिर्फ भगवान ही कर सकता है।